हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा क्लासेस में। और कल एमपी सेट एग्ज़ाम की फाइनल आंसर की आ चुकी है, आप देख भी चुके होंगे। लेकिन आप हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं कि सर जो डिलीटेड क्वेश्चन हुए हैं क्या उसके मार्क्स हमको मिलेंगे और फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर आए हैं जो फाइनल आंसर की है, और ये 12 अक्टूबर 2023 मतलब कल की डेट में रिलीज हुई है। और सभी लोग देख चुके होंगे। बस आपके माइंड में बस ये चल रहा है कि अब मतलब रिजल्ट कब तक आने वाला है। और स्कोर तो आप देख ही चुके होंगे फाइनल आंसर की से। बस डाउट ये भी है कि थोड़ा सा कि क्या जो डिलीट क्वेश्चन हुए हैं उसके मार्क्स हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, फिर चलते हैं हम आगे की ओर। तो आयोग के विज्ञापन क्रमांक 1 सेट परीक्षा 2023 दिनांक 8/1/2023 के अंतर्गत राज्य पात्रता परीक्षा दिनांक 27/8/2023 को संपन्न हुई थी। अगस्त 27 में आपका पेपर हो चुका था। और इसके बाद राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 के संदर्भ में अभ्यर्थी से आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 8520 सेट 2022 इंदौर दिनांक 12/9/2023 के अंतर्गत प्राप्त उत्तर कुंजी के संदर्भ में आपत्ति आमंत्रित की गई थी। जैसे कि जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उसके रिगार्डिंग आपत्ति दर्ज की थी, जो कि 28 सितंबर 2023 तक हम लोगों ने की थी। उसके आधार पर अभ्यर्थी से प्राप्त आपत्तियों पर विशेष विशेषज्ञों की समिति द्वारा सूक्ष्म जांच की जाकर अनुशंसित अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जा रही है, जो कि कल की डेट में रिलीज हुई है। ये अंतिम उत्तर कुंजी है, इसके आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये लास्ट है, मतलब फाइनल आंसर की है, इसी के आधार पर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और इस अंतिम उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब इस पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत था फिर भी आपने डिलीट नहीं किया, या फिर कुछ भी रीज़न हुआ हो आपका। यदि हम इस पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं किसका, फाइनल आंसर की पर, तो अब उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। विभाग ने ये साफ साफ बता दिया गया। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐच्छिक सेट विषय मैथमेटिकल साइंस एवं केमिकल साइंस की अंतिम उत्तर कुंजी बाद में जारी की जाएगी। तो अभी सिर्फ 2 सब्जेक्ट की नहीं आई है, मैथमेटिकल साइंस और केमिकल साइंस की, जो कि बाद में रिलीज कर दी जाएगी। अभी बाकी जो सब्जेक्ट है उसकी आंसर की आ चुकी है, जो कि फाइनल है, और उस पर कोई भी आपत्ति अब दर्ज नहीं कर सकता। साथ में यदि हम देखें पेपर फर्स्ट, यहाँ पर जनरल जो कि सभी के लिए कॉमन पेपर है, फाइनल आंसर की है। यहाँ पर जनरल पेपर में दोस्तों एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन उनके अनुसार एक भी क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है। यदि हम यहाँ पे देखें आंसर की यहाँ पर, तो बी यहाँ पे एक भी क्वेश्चन डिलीटेड नहीं दिख रहा है। यदि इस रो में हम देखें, सॉरी कॉलम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट नहीं दिख रहा है। फिर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे कॉमर्स के लिए कोड 03, तो यहाँ पे इसके ABCD यहाँ पे 4 कॉलम दे रखे हैं, ये इस पर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो इसमें भी डिलीट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद इधर देखते हैं तो इधर भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं है। इसके बाद इस रो में कॉलम में देखते हैं तो इसमें भी कोई डिलीट नहीं है। लेकिन बात करें हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुआ है। अब डिलीट क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ डिलीट हुआ है। तो जैसे कि जिसने आपत्ति दर्ज की है इस क्वेश्चन पर, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 62 वाला क्वेश्चन है, और इसके बाद ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। तो क्या इस पे नंबर मिलेंगे? तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस क्वेश्चन को दूसरा ऑप्शन चूज़ किया होगा, या फिर यही ऑप्शन चूज़ किया होगा जिसको लगता है कि उसने इस पर क्या कि आपत्ति दर्ज की होगी। लेकिन दोस्तों यदि ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो ये सभी के लिए क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। मतलब जैसे कि 100 क्वेश्चन थे इसमें सेकंड पेपर में, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था तो 200 मार्क्स के थे। तो एक क्वेश्चन यदि वहाँ पे डिलीट होता है तो आपका वहाँ पे 198 जो मार्क्स है उसमें से कट ऑफ बनेगा। 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो 196 में से कट ऑफ बनेगा। मतलब
ऐसा नहीं है कि सभी को नंबर मिल जाएंगे, वो नंबर सभी को नहीं मिलेंगे, उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइनल आंसर की आ चुकी है और इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। पहले पेपर में कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। और अब फाइनल बात करें हम जिसकी रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो रिजल्ट दोस्तों कल 12 तारीख को क्या आया है, फाइनल आंसर की आई है। फाइनल आंसर की आई है। तो यदि हम 7 दिन लेके चलते हैं, 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिनों के अंदर वैसे जो फाइनल आंसर की आई है वो 7 दिनों के अंदर आ जानी चाहिए थी। जैसे कि 28 तारीख लास्ट डेट थी, 28 के बाद 5 तारीख तक किसी भी हालत में आ जाना चाहिए थे, लेकिन नहीं आई 12 तारीख को। 12 तारीख के बाद 7 दिन इनका रूल्स रिकॉर्डिंग रहती है, तो 7 दिन के अंदर बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो 20 तारीख तक आपका फाइनल रिजल्ट है आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 20 तारीख तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डेट है वो 100% आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, जो कि यदि आप 20 तारीख तक भी यदि आपका रिजल्ट आता है तो 10 दिन में इतना कम टाइम नहीं मिलता, कम से कम 15-20 दिन तो मिलते ही हैं फॉर्म भरने के लिए, और 1-2 दिन मिलते हैं हमें करेक्शन करने के लिए। तो लगभग डेट एक्सटेंड होना ही है, क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम इतना डिले हो रहा है तो इसकी डेट आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हो सकता है कि यूजीसी नेट, जी हाँ दोस्तों, यूजीसी नेट जो दिसंबर महीने में होने वाला है 6 से लेके 22 तक, और इसका रिजल्ट आने के बाद भी हो सकता है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट बढ़ जाए, और ये कैंडिडेट जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो क्वालिफाई होंगे, उनको भी हो सकता है कि मौका मिल जाए। ये कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है दोस्तों, जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट इतनी आगे बढ़ी हुई है, हो सकता है कि यूजीसी नेट कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिल जाए। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, रिजल्ट ज़रूर आपका 20 तारीख तक आ जाएगा और देखते हैं क्या होता है। बाकी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम आखिर में आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और हाँ, यदि आपका इसमें स्कोर कम बन रहा है या फिर क्वालिफाई हो रहा है तो यूजीसी नेट की भी तैयारी कर लीजिए। हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें 2023 में जो पेपर हुए हैं 18 सेट, पेपर फर्स्ट के 18 सेट शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के हम करवाएंगे, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी और इसमें आपकी आंसर की भी बताई जाएगी। और इसके बाद इसमें मात्र ये 199, जी हाँ दोस्तों, 199 में ही ये आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो ये ज़्यादा बड़ा प्राइस भी नहीं है और लगभग 50 से ज़्यादा टेस्ट आपको कंडक्ट कर दिए जाएंगे, जिसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।